हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज की वीडियो में हम बात करने जाएंगे अपने एयरफोर्स XY के अंदर हमारा एक सेक्शन आता है रागा, उसका हम मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी रिसेंटली हमारा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ। देखिए, हमसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या कह रहा है हमसे, यदि आज की वीडियो में हम पहले मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको इसके अंदर जो रीजनिंग का पार्ट होगा वो सॉल्व कराएंगे। तो हमसे ये बोल रहा है 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 is equals to a + b√3। a + b√3। अब हमको इसमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब हमारे को a और b की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है इसको हमें पहले क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटाना होता है। तो इसको रेशनलाइज करेंगे 7 + 4√3 इंटू डिनोमिनेटर का जो होता है हमारा, तो जो यहाँ पर बीच में साइन लगा होता है उसका हम अपोजिट कर देते हैं, इसी से ही मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड। अब देखिए नीचे का हमारा टर्म क्या हो रहा है, a + b मल्टीप्लाई a - b। तो a + b a - b हमारा क्या होता है, a² - b²। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। अब ऊपर सबका मल्टीप्लाई, 5 × 7 = 35 प्लस 5 और माइनस 4√3, 5 × 4 = 20, 20√3 प्लस 7 × 2 = 14√3। और यहाँ आ जाएगा हमारा 2 × 4 8, 8 × 3 24, 24। देखिए ये हमारा आ चुका है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 35 + 24 ये कितना हो जाएगा हमारा, 35 + 24, सॉरी ये होगा हमारा माइनस का 24, ये होगा हमारा माइनस का 24। 35 - 24 ये हो जाएगा हमारा 11। अब 20 में से 14 जाएंगे, -20 + 14 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ होगा हमारा माइनस का 6√3, माइनस का 6√3। और यहाँ क्या चल रहा है हमारा, अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 × √3। अब इसका क्या होगा, √3 × √3, तो ये होता है 3, 16 × 3 48। अब इसको और आगे सॉल्व करके हम क्या लिख देंगे, 11 - 6√3 और 49 - 48 1 होता है। तो डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता। अब ये हमारा किसके इक्वल चल रहा था, RHS था हमारा a + b√3, a + b√3। तो यहाँ से कंपेयर करा देंगे, ये वाला हमारा टर्म आ गया a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आ गई 11 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6। तो ये हमारा a और b की वैल्यू आ चुकी है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। a = 11 एंड b = -6। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 हमसे क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन x एंड y इज 778। x और y के बीच की जो दूरी है वो है 778 किलोमीटर्स। अ ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम x to y एट अ स्पीड ऑफ 84 km/h एंड रिटर्न्स टू x विद अ स्पीड ऑफ 56 km/h। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन km/h ऑफ द होल जर्नी। अब हमारे को क्या करना है, इसमें हमको A से B
बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 778 किलोमीटर। अब आपको पता है ए से बी भी 778 किलोमीटर ही रहेगा और बी से ए भी हमारा 778 किलोमीटर ही रहेगा। क्वेश्चन में हमारे को एक्स और वाई दे रखा है, एक्स और वाई। तो ये डिस्टेंस अगर हम x से y जाएंगे तो भी सेम रहेगी और y से x जाएंगे तो भी सेम रहेगी, यानी कि हमारा x से y इक्वल डिस्टेंस है। अब इसमें हमारी क्या बात कर रही है, x से जो इसमें बोला हुआ है हमसे, अ ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम x टू y एट अ स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर 84 किलोमीटर पर आवर। x से जब वो y जाता है तो चलता है 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और y से जब वो x पे आता है तो कितनी स्पीड से आता है, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमारे को ये जानकारी दे रखी है, हमसे इसमें पूछा हुआ है एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इस केस में आपकी शॉर्ट ट्रिक जो लगती है हमारी, क्योंकि हम ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब जो हमारी इस केस में शॉर्ट ट्रिक लगती है, अगर आपको दोनों पॉइंट का हमारे जो दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है दोनों तरफ से, x से भी और y से भी, दोनों पॉइंट से, तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 2ab अपॉन a प्लस b। अब ये a और b क्या है, a है x से y जाने की दूरी जो हमारी स्पीड है, और b क्या है हमारी y से x पे आने की जो स्पीड है उसकी, तो वो b है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे 2 इंटू ए 84 इंटू बी 56 अपॉन ए प्लस बी 84 प्लस 56। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 84 इंटू 56, नीचे 56 प्लस 84, तो ये हो जाएगा हमारा 10, 9 और 5 14, 2 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 70 हो गया है, 5 से इसको 2 से और कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 6, और ये 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 5 से गया 5 7 30, सॉरी 7 से गया 7 5 35, और 7 से ये गया हमारा 7 6 42। अब 56 इंटू 6 करेंगे हम, तो 56 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 चल रहा है, 6 से हमने इसको कैंसिल आउट किया, तो 6 6 36, 6 6 36, 6 5 30 और 3 33 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल आउट करेंगे हम इसको, तो 5 6 30, अब 5 7 35 पॉइंट, और हमारा क्या हुआ 5 10 बचा, 5 2 10, तो 67.2 हमारी इसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। 67.2 हमारी इसकी एवरेज स्पीड आ चुकी है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन है ए, आंसर हमारा इसका सही हो जाएगा, 67.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जब भी हमारे को दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल दे रखी होती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए, द एवरेज ऑफ, अब हमारे को 10th क्वेश्चन दे रखा है ये, द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36। जो हमारे को 50 ऑब्जर्वेशन थी उसका एवरेज दे रखा है हमारे को 36। इट वॉज फाउंड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वॉज रॉन्गली टेकन एज 23। फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अब क्या है कि हमारे को 50 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, हमारे को 50 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं और उनका एवरेज कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। 50 ऑब्जर्वेशंस का हमें एवरेज दे रखा है 36। अब क्या करेंगे, इसमें आगे हमसे बोला हुआ है जो 48 जो ऑब्जर्वेशन थी उसको उसने क्या लिख लिया है, 23 लिख लिया है, 23 लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो गलत वाली जो हमारी आई है ऑब्जर्वेशन, उसमें हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गए 5, और ये हमारी क्या हुई, 4 में से 2 गए 2। ये हमारा आ गया उसका डिफरेंस करके, ये डिफरेंस आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन दे रखी थी
टोटल ऑब्जर्वेशंस दे रखी थी उससे आप इसको डिवाइड लगा दीजिए। इसका सब्ट्रैक्ट करके जो टोटल ऑब्जर्वेशंस दे रखी थी हमारे को उससे इसको डिवाइड लगा दीजिए। तो डिवाइड लगाते ही हमारा इसका आंसर आ जाएगा 0.5। अब जो हमारा पहले जो एवरेज निकल के आ रहा था वो था 36, अब उसमें कितने की और कमी है, 0.5 की और कमी रह गई है। तो 36 प्लस 0.5 इसका आंसर हो जाएगा 36.5। 36.5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है हमारे को, देखिए the sum of three numbers is 136 if the ratio between first and second is 2:3 and that between second and third is 5:3 find the second number। अब हमारे को तीन नंबर्स का सम दे रखा है 136, सम दे रखा है हमारे को 136 और हमारे को तीन नंबरों का रेशियो भी गिवन है। ए रेशियो बी हमें गिवन है कितना है, 2:3 है और बी रेशियो सी जो दे रखा है हमारे को वो कितना दे रखा है 5:3। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम, हमारे को पहले तो तीनों नंबर का हमारे को रेशियो निकालना है। हमारे को क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे हम। तो देखिए कैसे निकलेगा इजीली, पहले तो आप ए रेशियो बी तो हमने ऐसे लिखा है और बी फिर इस पे डायगोनली में यहाँ पर होना चाहिए तभी सही होगा। अगर आपने सी रेशियो बी कर दिया तो ये जो मैं भी ट्रिक बताऊंगा आपको वो अप्लाई नहीं होगी। तो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। अब क्या करेंगे, पीछे के जो दो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 9 आ गया। अब इन दोनों का डायगोनली में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 5 3 15 आ गया। अब तीसरा स्टेप, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 5 2 10 आ जाएगा। तो यही हमारी क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आ गया। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब आपको तीन नंबर पता चल गए, लेकिन अगर हम इनका सम करेंगे तो देखिए 19 और ये हमारा निकल के आएगा 34। इसका सम करके अभी हमारा 34 आ रहा है, लेकिन हमको क्या गिवन था कि इन तीनों नंबरों का जो भी हमारा आएंगे नंबर निकल के, उन तीनों का सम कितना होना चाहिए 136 होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर आप इन तीनों नंबरों में, क्योंकि रेशियो है तो इसमें हमें एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कराना होगा। अगर इन तीनों नंबरों में आपने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया तो देखिए 10 × 4 40 रेशियो, 15 × 4 60 रेशियो, 9 × 4 36, ये हमारे रेशियो निकल के आ गए। अब आप इन तीनों का सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 136। इन तीनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा 136, जो कि हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर यानी कि बी पूछा है, तो बी हमारा कितना है, बी है हमारा 60। बी है हमारा 60 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 45 men can finish a task in 16 days. After 6 days, 30 more men join them. How many days will they all now take to complete the remaining task? अब हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है 45 men 16 दिन में उस काम को खत्म कर लेंगे, लेकिन 6 दिन बाद, काम चालू होने के 6 दिन बाद 30 लोग और उसको ज्वाइन कर गए। उस 45 मैन में 30 मैन और आ गए हमारे। तो जो बचा हुआ काम है अब वो कितने दिन में हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि जो रिमेनिंग 10 डेज का जो काम है, क्योंकि देखिए 6 डेज का काम इसमें हमारे को ऑलरेडी हो चुका है। अब जो बचा हुआ 10 दिन का काम है वो हमें कितने दिन में हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे।
पहले हम निकालते हैं कि 45 मैन 16 दिन में कितना काम कर लेंगे। तो 45 इंटू 16 कर लेते हैं, 45 इंटू 16 कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 720। 45 इंटू 16 करेंगे तो ये हमारा आएगा 720, यानी कि 45 मैन 16 दिन में कितना काम कर लेंगे, 720 काम कर लेंगे। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मतलब मान के चल रहे हैं। अब जो 6 दिन में लोगों ने काम किया, किन्होंने 45 मेंस में 6 दिन में कितना काम कर लिया होगा, देखिए 5 6 30, 6 4 24 और ये 27, 270। और उन्होंने काम 6 दिन में काम कितना करा, 270, और 16 दिन में कितना करा, 720। अब क्या करेंगे, इतना काम हो गया, हमारे को निकालना रिमेनिंग वर्क कि रिमेनिंग उनका कितना काम बचा है। तो इसमें इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये 0, 12 में से 7 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 450 काम अभी हमारा रिमेनिंग है। 450 काम अभी हमारा रिमेनिंग है। अब इसमें क्या करेंगे हम, जब 450 काम हमारा रिमेनिंग है, इसको कितने लोग करेंगे, तो 45 पहले से ही थे प्लस 30 और जुड़ गए, तो कितने हो गए ये 75 मेंस हो गए, 75 मैन हो गए ये। अब इस काम को अगर 75 मैन करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे, जो हमारा वर्क है उससे हमारा जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं उसका डिवाइड लगा देंगे, तो हमारा यहाँ पर वर्क डेज निकल के आ जाएगा, कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 से इसको कट करा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, और ये 15 से चला गया 6 बार, तो 6 डेज में जो रिमेनिंग वर्क होगा वो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, 6 डेज हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। अब हमारे को दे रखा है फाइंड आउट द सम for which the difference between the compound and simple interest for 3 years at the rate of 10% per annum would be 31। हमको जो डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, वो कितना दे रखा है, 31 दे रखा है। कितने रेट पर, 10% रेट पर, और कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो इसका आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 3 ईयर्स का दे दिया है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है CI SI। ये डिफरेंस का साइन है, या तो CI माइनस SI या फिर SI माइनस CI, वो क्वेश्चन के ऊपर अकॉर्डिंग गिवन हो जाएगा। अब इनटू इज इक्वल्स टू P R अपॉन 100 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 300 प्लस R अपॉन 100। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखिए ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अब इसका हमारे को वैल्यूज सब कुछ दे रखी है। देखिए CI माइनस SI हमें दे रखा है 31, P हमें जो निकालना है वो P है। अब R जो 10% दे रखा था हमारे को, स्क्वायर 300 प्लस R, तो 300 प्लस 10 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 31 इज इक्वल्स टू P 10 का स्क्वायर 100 और 100 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा 10,000 इनटू 310 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल, और ये 10 से 10 कैंसिल, 31 से ये 31 कैंसिल, तो P की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। जो P की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1000 रुपीज। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, 1000 रुपीज। तो देखिए बहुत ही चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 14 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 8 12 20 8 12 20 or 25 leaves a remainder 5 in each case।
हमारे को एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, जब इन चारों नंबर डिवाइड होगा और कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर भी बचेगा, तो वो नंबर कौन सा होगा देखते हैं। तो इन सभी का पहले आप एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो एलसीएम लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर बोला होता तो क्या लेते, एचसीएफ लेते। चलिए एलसीएम लेते हैं इसका, 2 4 8, 2 6, 2 10 और ये 25, 2 2 3 5 और ये 25, 2 1 3 5 25। अभी आ जाएगा 3 से करते हैं, 1 1 5 25, 5 से चला जाएगा ये 1 और 5 5 और एक और बार यहाँ पर हमारा 5 हुआ और यहाँ पर हमारा 1 हो चुका है। तो ये हमारा एलसीएम कंप्लीट हो चुका है। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, 5 5 25, 25 3 75, 75 into 2 150, 300 600। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन सबका मल्टीप्लाई कराए कितना आ गया, 600। और हमसे बोला हुआ था 5 उसमें रिमाइंडर बचा हुआ है। जब 5 रिमाइंडर बचा हुआ है तो बचे हुए को इसमें ऐड कर लीजिए, तो 605 हमारा वो नंबर होगा, 605 जो हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी ये करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए फिफ्टीन्थ क्वेश्चन, a man spends 75% of his income. If his income increases by 20% and his expenditures increases by 10%, then find the increase in his saving. Then find the percentage increase in his savings. अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, जो उसकी अभी हमारे को इनकम क्या दे रखी है, उसकी 75% वो अपनी इनकम स्पेंड कर देता है। तो हम मान के चलते हैं उसकी जो इनकम है, इनकम और यहाँ एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, उसकी इनकम हम मान के चलते हैं 100 है, उसने कितनी खर्च कर दी, 75 खर्च कर दी। तो सेविंग उसकी कितनी हुई होगी, 25 सेविंग हुई होगी, 25 सेविंग हुई होगी। अब हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उसकी जो इनकम है कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई। तो 100 का 20% यानी कि 20, तो ये हो गई अब 120। 100 से होकर कितनी हो गई, 120 हो गई। आगे बोला हुआ है एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%। तो 75 का 10% कितना होगा, 7.5। 75 का 10% कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 7.5। अब इस 7.5 में 75 और हम ऐड कर लेंगे, 7 और 5 12, ये हो जाएगी हमारी 82.5। 82.5 हमारा यहाँ निकल के आ गया। कब, जब हमारी 10% इंक्रीज हो गई, एक्सपेंडिचर भी हमारा 10% इंक्रीज हुआ, कितना हो गया 82.5। अब सेविंग कितनी हुई होगी, तो 120 में से 82.5 माइनस कर देंगे 5 7, 11 में से 8 गए, हाँ 11 में से 8 गए हमारे, ये हो जाएंगे हमारे 3, 37.5। 37.5 तो हमारी उसकी सेविंग कितनी हुई होगी, 37.5। अब हमारे को क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। हमारे को इसी की परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है। अब देखिए 37, पहले तो हम इनका क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 37.5 माइनस 25, तो 25 माइनस कर देंगे, कितना आया 5 2 12,5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ गया 12,500 और छोटा नंबर कौन सा है इसमें से, 25 इंटू 100। पॉइंट हटाया, 0 लग गई, 5 से काटा इसको 5 बार, 5 से इसको काटा, सॉरी 5 से कह रहा हूँ, 25 से काटा इसको, 1 0 से 1 0, 25 से इसको काटा 5 बार, 5 इंटू 10 50%। 50% हमारा ये आ चुका है, 50% हमारा ये आ चुका है। देखिए फिर से बता दूं आपको मैं, ये हमारे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर हमारे को इंक्रीज परसेंटेज बोला हुआ है तो हमारा आंसर होता है डिफरेंस, जिसका भी बोला हुआ है, सेविंग का बोला हुआ है तो डिफरेंस
निकाल लीजिए इन दोनों का, डिवाइडेड बाय डिफरेंस निकालने के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, इनटू 100। और अगर डिक्रीज इन परसेंटेज होता तो वो होता डिफरेंस निकालते हम इन दोनों का, डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों में बड़ा होता, इनटू 100। तो अभी हमारा फॉर्मूला जो लगा है ये वाला लगा है, हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस निकालने का 12.5 आ गया, डिवाइडेड बाय जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 25 है, इनटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 50% आंसर आ गया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हमको सीरीज दे रखी है 1 4 2 8 6 24 22 88 और आगे ब्लैंक, ये हमारे को निकालना है। तो इस सीरीज को आप गौर से देखिए, तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए 1 से 2 ये हुआ +1, 2 से 6 ये हुआ +4, 6 से 22 ये हुआ +16। अब आगे क्या चल रहा होगा देखते हैं। अभी हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके चल रही है, लेकिन हमको ये दिख रहा है ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो देखिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ, इनटू 2, तो 1 के स्क्वायर से सीधे 2 के स्क्वायर पहुंच गए, इनटू 2, 2 के स्क्वायर से 4 का स्क्वायर पहुंच गए। अब हमारे को इनटू 2 कर देंगे, इनटू 2 कर देंगे तो 4 का इनटू 4 इनटू 2 8। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो यानी कि हमारे को इस 22 में 64 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 86, ये आ जाएगा हमारा 86। तो 86 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और अगर आप चाहें तो हम ऊपर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 8 और 24 88। अब इसके आगे का नंबर हमारे पास निकल जाएगा। सेम टेक्निक लग रही है जो हमारी नीचे वाली सीरीज से निकली है। तो यहाँ पर हमारा 86 आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। In an examination, a student scores 4 marks for every correct answer and lose 1 marks for every wrong answer. क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या कह रहा है, हर सही आंसर पे राइट आंसर में उसको कितने नंबर मिलते हैं, 4 मार्क्स मिलते हैं, और रॉन्ग आंसर पे उसको कितने मिलते हैं, 1 मार्क्स लूज करने पड़ते हैं, 1 मार्क्स लूज करने पड़ते हैं, यानी कि -1 मार्क्स। अब हमसे बोला हुआ है इफ ही अटेम्प्ट ऑल 75 क्वेश्चंस, अगर उसने सारे 75 मतलब टोटल जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 75 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब हमसे बोल रहा है एंड सिक्योर्स 125 मार्क्स, और उसके कितने मार्क्स आए, 125 मार्क्स आए, 125 मार्क्स आए। देन फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली, तो उसने कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट करे होंगे। उसने 75 के 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, लेकिन उसके क्वेश्चंस कितने आए, मार्क्स कितने आए, 125 आए। तो उसने कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट करे होंगे। तो देखिए सही अटेम्प्ट मतलब 75 क्वेश्चंस थे, अगर वो सारे क्वेश्चन सही करता तो कितने नंबर होते उसके, 75 × 4 हो जाते। तो ये हो जाते हमारे 4 5 20 और 7 4 20 और 300। तो उसके 300 नंबर पूरे के पूरे आते अगर वो उसके सही होते, राइट होते, अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन सही करता। और उसने अगर सारे के सारे क्वेश्चन गलत करता, रॉन्ग करता, तो कितने होते, यानी कि 75 × 1, तो ये 75 मार्क्स वो लूज कर देता, तो -75। अब उसके एक्चुअल में आए कितने मार्क्स, 125 आए, उसके एक्चुअल में आए कितने, 125 मार्क्स आए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए,
माइनस करके इसको यहाँ लिख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 175 हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो 125 में से माइनस का 75 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 125 माइनस और माइनस का 75 यानी कि दोनों हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो इनको प्लस करके हो जाएगा ये 200। अब इनका क्या करेंगे, इनका हम रेशो निकालेंगे। देखिए 5 से गया ये 5 4 जा 20 और इसको काटेंगे 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 5 7 जा 35। तो 8:7 हमारा निकल के आ चुका है। 8:7 हमारा निकल के आ चुका है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमारे को जो दे रखा है टोटल क्वेश्चंस कितने दे रखे हैं 75 दे रखे हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने दे रखे हैं 75 दे रखे हैं। और जो इनका जो टोटल रेशो वाला टोटल सम करके आएगा वो कितना आ रहा है 15 आ रहा है। अब हमारे को निकालने किसके हैं, अटेम्प्टेड करेक्टली के हमारे को निकालने हैं। तो उसने कितने करेक्ट करे हैं 8 को। 8 का जो रेशो है हमारा, जो ये है राइट का, इसमें सही वाला रेशो और ये है गलत वाला रेशो। तो हमें निकालना है कि उसने कितने क्वेश्चन सही करे, तो हम यहाँ पर कौन सा रेशो लेंगे, सही वाला लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में बोला होता कि आप उसने कितने क्वेश्चन गलत करे तो हम यहाँ पर क्या कर देते 8 की जगह 7 लिख देते, लेकिन हमारे को निकालना है सही का, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 से ये चला गया हमारा, ये हमारा 15 से चला गया 5 बार और 5 8 जा 40। तो उसने 40 क्वेश्चंस उसने क्या करे होंगे, उन 75 में से 40 क्वेश्चंस उसने सही करे होंगे, यानी कि गलत कितने करे 35 करे उसने गलत। तो यहाँ पर हमारा 40 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 40 क्वेश्चन उसने सॉल्व सही करे बिल्कुल, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए 24 8 + 2 डिवाइडेड बाय 3 - 4 × 6। क्वेश्चन में हमको दे रखा है प्लस का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब माइनस, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस। ये हमारे को कंडीशन दे रखी है। अब क्या करना है हमारे को, इसको सॉल्व कर लेना है। 8 प्लस का था डिवाइड, डिवाइड माइनस, माइनस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्लस। अब इसको हमें बॉड मास के रूल से सॉल्व कर लेना है। पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस बॉड मास, अब आएगा मल्टीप्लिकेशन 4 3 जा 12 + 6। अब आएगा एडिशन, तो एडिशन मतलब ये प्लस का 4 और ये प्लस का 6, ये हो गया प्लस का 10 माइनस का 12, माइनस कर देंगे तो माइनस का 2 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। माइनस का 2 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही है। तो चलिए आज की वीडियो में अभी हम इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे के जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग, उनको हम सॉल्व करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जल्दी से अपने किसी न किसी एक दोस्त को जरूर शेयर करिए जो डिफेंस की तैयारी कर रहा है। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।